19 शवों का आज कोविड प्रोटोकॉल के तहत किया गया अंतिम संस्कार। सरकारी आंकड़ों में आज सिर्फ एक मौत। जिला अस्पताल में लगे चिकित्सक की लापरवाही से महिला की मौत। आरोप है बिना जरूरत ही लगाए जा रहे थे महंगे इंजेक्शन। मायके आई युवती के पेट में पेचकस मारा, पेट में ही फंसा रह गया पेचकस। कोरोना संक्रमण की गंभीर हालत को देखते हुए जिले के विधायकों की बैठक। और महाराष्ट्र जाने और आने वाली बसों के पहिए फिर हुए 15 अप्रैल तक के लिए जाम, नहीं खुलेंगे स्कूल कॉलेज भी। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। कोरोना संक्रमण अभी पूरे जिले में बड़ी भयावह स्थिति से फैल रहा है। आज भी जिले में 40 संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही प्रोटोकॉल के तहत आज मोक्ष धाम में 19 शवों को जलाया गया। हालांकि सरकारी आंकड़ों में स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन में कोरोना संक्रमण के कारण सिर्फ एक ही मृत्यु संख्या दिखाई गई। बताया गया कि वर्तमान में आइसोलेशन में भर्ती संक्रमित मरीजों की संख्या 308 हो चुकी है, जबकि अभी सैंपलों की करीब 750 व्यक्तियों की रिपोर्ट आनी शेष है। मामूली बुखार होने पर सोनसर में भर्ती महिला को पहले तो जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां ऑक्सीजन लगाने के बाद सामान्य हो चुकी महिला के लिए दुकान विशेष का नाम बताकर महंगे इंजेक्शन लाने के लिए कहा गया। जैसे इंजेक्शन लगे तो ऑक्सीजन लेवल फिर कम हुआ और फिर भी जिला अस्पताल के चिकित्सक ने बिना जांच लापरवाही करते हुए इलाज के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई। उक्त आरोप महिला के पति सुभाष और पुत्र ने जिला अस्पताल पर लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। मेरी मम्मी की हत्या की गई है जिला हॉस्पिटल में। मेरी मम्मी को नॉर्मल सांस लेने में प्रॉब्लम थी। सौसर हॉस्पिटल में उसको ऑक्सीजन लगाने के बाद उसका लेवल एसओपी बराबर आ चुका था। फिर भी वहाँ के डॉक्टर बोले बेटा आधी रात में अगर प्रॉब्लम हो जाती तो कहाँ दौड़ेगा, तो उन्हें रिफ़र किए सीधा जिला हॉस्पिटल में। जिला हॉस्पिटल में जैसे जाने के बाद वहाँ कोई टेस्ट नहीं, कुछ नहीं। मेरी मम्मी चलती हुई गई वहाँ पर, हंसते हुए चलते हुए। अगर कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम रहती तो कभी वो चलती हुई नहीं जाती। डॉक्टर सतीश तिवारी ये बदतमीज जैसी बात करता था। मैं अपने पेशेंट को, हमको तो मिलने नहीं देते थे, देखने नहीं देते थे। हम जैसा पूछते थे तो हमको सही ढंग से जवाब नहीं देता था। वो हमें बोलता था कि भाई वो हम देख रहे हैं, वो सीरियस है, जबकि वो हमसे फ़ोन में हम रिश्वत दे के फ़ोन भेजते थे, बात करते थे, उससे वीडियो कॉलिंग करते थे। हमारी पत्नी अच्छी बात की है हमसे। हरियाणा से अपने घर चांदा मीटा आई युवती को मंगलवार रात तकरीबन 10 बजे परासिया शासकीय अस्पताल में घायल अवस्था में भर्ती किया गया। पुलिस ने बताया कि युवती को एक युवक के मामले में बीच बचाव के दौरान कुछ युवकों द्वारा पेचकस से वार किया गया, जो युवती के पेट में ही फंस गया। युवती को उसी अवस्था में परासिया शासकीय अस्पताल लाया गया, जहां व्यवस्थाओं की कमी के कारण घायल अवस्था में ही निजी नर्सिंग होम में सर्जरी के लिए ले जाया गया, जहां रात में ही ब्लड की व्यवस्था कर ऑपरेशन की तैयारी कर सुबह ऑपरेशन किया गया, जिससे युवती की जान बच गई। कलेक्टर के द्वारा आज 7 विधानसभा के विधायकों की कोरोना के संबंध में बैठक ली गई, जिसमें सभी विधायकों की राय ली गई। साथ ही अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की स्थिति की विधायकों ने अपनी बात रखी। विशेषकर सौसर के बारे में मैं कहना चाह रहा हूँ कि नागपुर नज़दीक होने के कारण सौसर क्षेत्र में कोरोना बहुत तेज़ी से फैला है। पिछले साल जितने लोग कोरोना से मौत नहीं हुई, इस साल उससे करीबन 150 लोगों की मौत कोरोना से सौसर क्षेत्र में हुई है। हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया और व्यवस्थाएं सुधारने के लिए कहा, पर दुर्भाग्यवश हमको ये कहना पड़ रहा है कि कोई व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है और किसी प्रकार के कोई डॉक्टरों की संख्या नहीं बढ़ाई गई, कोई नर्सेस नहीं बढ़ाए गए, कोई अच्छी व्यवस्थाएं वहाँ पर नहीं है। सौसर में सारे लोग नागपुर भाग रहे हैं प्राइवेट क्लिनिक में, सारे लोग छिंदवाड़ा के प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हैं। ये जिस तरह से कोरोना हमारे ज़िले में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके संबंध में माननीय कमलनाथ जी और माननीय सांसद नकुलनाथ जी ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है। और उसके संबंध में आज जिला कांग्रेस के हमारे सभी विधायकगण और सभी हमारे साथी आज कलेक्टर से मिले हैं और व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा हुई। जो विभिन्न शिकायतें अलग अलग अस्पताल से मिल रही थी, प्राइवेट अस्पतालों से मिल रही थी, ये सब लेकर के हमने चर्चा करी है। बहुत सारा, जैसे महाराष्ट्र में और विशेषकर नागपुर में जिस तरह से तेज़ी से कोरोना फैल रहा है, उसको लेकर के कैसी रोकथाम होगी, इस संबंध में कलेक्टर से चर्चा करी।
राज्य सरकार और प्रशासन के द्वारा कोरोना वायरस को देखते हुए एक बार फिर नए निर्णय लेते हुए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ने वाले सार्वजनिक परिवहन को स्थगित किया गया है। अब महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश आने जाने वाली बसों को 15 अप्रैल तक के लिए रोक दिया गया है। इसी तरह शिक्षा विभाग के द्वारा छिंदवाड़ा सहित प्रदेश के 7 जिलों में 1 अप्रैल से खुलने वाले स्कूलों को अब 15 अप्रैल तक के लिए एक बार फिर बंद कर दिया गया है। जुन्नारदेव शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वरिष्ठ स्टाफ नर्स बीना लाल और रमेश चाटे वाहन चालक और प्रमीला बतौर एएनएम को सेवा अवधि पूर्ण होने पर डॉक्टर आर सिंह और स्थानीय स्टाफ के द्वारा शॉल, श्रीफल और गिफ्ट देकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में शिशुपाल ढडोरे, डॉक्टर अनुराग राय, डॉक्टर रुपेश उइके, डॉक्टर झरबड़े, असादु मांडवार, लक्ष्मण उइके, अजय पाटिल, प्रमीला वर्मा, हेमलता शर्मा और समस्त स्टाफ उपस्थित था। अब वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, हम फिर हाजिर होंगे। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, एमडीएस, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। विकास खंड जुन्नारदेव के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत डुगरिया दमुआ रोड पर स्थित जीएम ऑफिस क्षेत्र में इन दिनों बंदरों के आतंक से स्थानीय रहवासी परेशान हैं। लोगों के घरों की छतों पर बंदरों के कूदने से सीमेंट, सीट और कबीलू टूट रहे हैं। बहुत सीट टूट रही है, उचक रहे हैं बहुत ज़्यादा, और उसके बाद झाड़ पेड़ से डगाले गिर रही बहुत ज़्यादा। सीट वीट का भी नुकसान होता है? हाँ, बहुत ज़्यादा। क्योंकि कूदते हैं वो तो सीट टूट भी जाती है कभी कभी। अच्छा, ये क्या नाम से इकट्ठे में आते हैं या फिर 2-4 ठो है? ये पहले तो 1-2 आएंगे, फिर इकट्ठे आते हैं। भीड़ में आते हैं? भीड़ में आते हैं। परासिया क्षेत्र के कोसमी हनुमान मंदिर के पास के जंगलों में लगी आग एक बड़ी परेशानी बन चुकी है, जिसके कारण आसपास सूखे पत्तल और घास से और आग बढ़ती जा रही है। हालांकि पुलिस और प्रशासन विभाग आग बुझाने के लिए अपने प्रयास जारी किए हुए हैं। पिछले 4-5 दिनों से लिंगा में मिले 5 सस्पेक्टेड मामलों में से 4 केसों में 60 से अधिक उम्र वाले संक्रमित की मौत होने के बाद लिंगा स्थानीय प्रशासन, सरपंच, सचिव आदि जनप्रतिनिधियों के द्वारा लॉकडाउन कर दिया गया। हालांकि इस बात को लेकर जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश ने बताया कि लिंगा में कैजुअलिटी तो हुई है, लेकिन फिलहाल अब लिंगा में एक ही पॉजिटिव केस है। बता दें कि बुधवार को लिंगा में छिंदवाड़ा नगर निगम के फायर वाहन के द्वारा सैनिटाइज भी करवाया गया। पीछे 1 हफ्ते से लेके कल तक 5 कैजुअलिटी हुई हैं, जिसमें 4 कंफर्म है, 1 सस्पेक्टेड है। 25 तारीख को एक डेथ हुई थी, फिर 27 को हुई थी, और कल यानी 29 तारीख को 3 कैजुअलिटी हुई हैं, 2 लाइफ केयर में और 1 ज़िला अस्पताल में। कल जो 3 कैजुअलिटी हुई हैं वो तीनों 60+ के हैं और उनके पुरानी हिस्ट्री भी रही है बीमारी की। लिंगा में जो एक थोड़ा सा माहौल इस तरीके का बना है कि वहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में लोग बीमार हैं, ऐसी बात नहीं है। लिंगा और बांडा में 27-28 तारीख से लगातार RT-PCR के ड्राइव चल रहे हैं। करीब 100 के आसपास हम लोगों ने सैंपल लिए हैं। 27-28 को ये 83 सैंपल हुए थे। आज की तारीख में लिंगा में 1 पॉजिटिव केस हैं, विकास साहू। इसी तरीके से बांडा में 13 केसेस हैं जिनका प्रॉपर इलाज हो रहा है और उनको कंटेन किया गया है उनके ही घरों में। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए व्यापारियों ने स्वेच्छा से गांधीगंज को 31 मार्च से 3 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय लिया था। उसके चलते आज गांधीगंज का पूरा मार्केट बंद रहा। गांधीगंज के सभी व्यापारियों ने स्वैच्छिक बंद को अपना पूर्ण समर्थन दिया।
छिंदवाड़ा जिले में जिस तरह से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और मृत्यु की दर भी जिस रेशो से बढ़ी है और लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए गांधीगंज व्यापारी मंडल ने 31 मार्च से 3 अप्रैल तक का स्वैच्छिक बंद का आह्वान किया था। आज सभी व्यापारियों ने अपनी दुकान को बंद रखा। दुकानें बंद रखने के साथ साथ ही लगभग लोगों ने सबको प्रेरित किया कि स्वेच्छा से लोग अपनी दुकानें बंद रखें। छिंदवाड़ा नगर निगम में समय सीमा की बैठक में आज शहर में पानी सप्लाई का मुद्दा छाया रहा। नगर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह की उपस्थिति में समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक में गर्मी में पेयजल सप्लाई को लेकर व्यवस्था सुचारू रूप से बनाने की चर्चा हुई। इस दौरान नगर निगम कार्यपालन यंत्री ईश्वर सिंह चंदेली, NS बघेल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। कोविड को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ चर्चा की और वर्तमान हालातों का जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर सौरभ सुमन, पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल, एडिशनल SP, SDM, डीन, CMHO उपस्थित रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि दीप प्रज्वलन कर अर्पित की गई। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रमेश पोपली, कृषि उपज मंडी के पूर्व अध्यक्ष शेषराव यादव, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, विजय पांडे, हरिओम सोनी, संतोष राय उपस्थित रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार।